हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आपको पता है कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर एक बिजली का यंत्र है जो एसी वोल्टेज को स्टेप अप करता है और स्टेप डाउन करता है विदाउट फ्रीक्वेंसी चेंज किए हुए। ओनली एसी वोल्टेज को ही ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है। काम करने का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, जैसे ट्रांसफार्मर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब जब एक कॉइल में एसी करंट प्रभावित होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय यानी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जब यह चुंबकीय क्षेत्र दूसरी कॉइल के पास गुजरता है तो उसमें वोल्टेज उत्पन्न यानी इंड्यूस चुंबकीय फ्लक्स इंड्यूस होता है। जैसे हम एक कोई वीडियो डिस्क्रिप और ज़्यादा नोट करके शीट पे बनाएंगे, जिसमें आपको प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को आपको दिखाएंगे कि प्राइमरी कॉइल्स का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में कैसे इंड्यूस होता है। उसी के सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर काम करता है। ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग हैं जैसे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग और आयरन कोर। ये दोनों वाइंडिंग के बीच चुंबकीय फ्लक्स को पहुंचाता है। जो आयरन कोर है ये क्या करता है, यह दोनों वाइंडिंग के बीच चुंबकीय फ्लक्स को पहुंचाता है। काम करने की प्रक्रिया क्या है, जब प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है तो उसमें बदलता हुआ चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। यह फ्लक्स आयरन कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचता है। किसके माध्यम से? आयरन कोर के माध्यम से। फ्लक्स के परिवर्तन से सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस होता है। उसी फ्लक्स के परिवर्तन से जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें क्या होता है, वोल्टेज इंड्यूस होता है। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न कॉइल के चक्कर यानी जो राउंड किए जाते हैं वो ज़्यादा हैं तो वोल्टेज बढ़ता है। यदि हमने प्राइमरी वाइंडिंग में इस टर्न जो लिए हैं वाइंडिंग के वो कम लिए हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न हमने ज़्यादा लिए हैं तो क्या होगा कि स्टेप अप करेगा ट्रांसफार्मर। इसी के जस्ट अपोजिट अपन करेंगे तो स्टेप डाउन होगा। अगर टर्न कम है तो वोल्टेज घट जाएगा यानी स्टेप डाउन का काम करेगा। ट्रांसफार्मर के प्रकार, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाता है जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जैसे पावर स्टेशन में यानी जनरेशन स्टेशन में यूज़ किया जाता है जहाँ पे बिजली बनती है। और वोल्टेज घटाता है जो घर की सप्लाई यानी अपने जनरेशन यानी पावर ग्रिड के बाद जो भी ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं सब स्टेप डाउन ही ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं अपने घर तक सप्लाई लाने तक के लिए। उदाहरण के लिए बिजली घर से लगभग 11 केवी वोल्टेज निकलता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से यह 220 केवी बनाया जाता है। यानी जहाँ पे पावर प्लांट में बिजली जनरेशन का काम होता है वहाँ पे केवल 11 केवी वोल्टेज से ही बिजली बनाई जाती है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसको 220 400 केवी में बढ़ा के काम आगे बढ़ाता है बिजली को। लंबी दूरी तक ट्रांसमिशन लाइनें बड़े बड़े टावर के माध्यम से भेजी जाती हैं। जो घर के पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से यह 220 वोल्ट कर दिया जाता है। यानी हमारे घर में जो 440 और 220 वोल्ट यूज़ किए जाते हैं वो यहाँ सब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा ही हम इनको इतना प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।